हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और दिल दहला देने वाली है। यह कहानी है गोवा में रहने वाले एक परिवार में सदस्य की, जहां पर एक लड़की जिसका नाम रोजी मैरिन था, उसके साथ ये घटना साल 2023 में घटी थी। रोजी एक स्कूल टीचर हैं, तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। रोजी ने स्कूल की पढ़ाई गोवा के एक कॉन्वेंट स्कूल में की। उसके बाद गोवा के एक कॉलेज में बीए के लिए एडमिशन करवाया। बीए कंप्लीट होने के बाद उसने आगे का टीचर बनने का सोचा, इसलिए उसके बाद उसने बीएड ग्रेजुएशन की। उन्होंने एक स्कूल से टीचर की जॉब करनी शुरू कर दी। उनके फैमिली में उनके पापा मम्मी और 2 छोटे भाई थे। एक का नाम डेविड और दूसरे का नाम सैम था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसके वजह से घर में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। भाई की फीस, पापा को कैंसर हो रखा था, जिसकी वजह से घर में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। रोज़ी ने भी बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अब वो अच्छा जॉब भी करने लगी थी, जिसकी वजह से घर में काफ़ी हेल्प हो जाती थी। एक दिन रोज़ी और उसके ही एक फ्रेंड थी जिसका नाम सूजन था। दोनों को टीचर्स जॉब के लिए अच्छा ऑफ़र आया, जिसमें सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी। रोज़ी ने सोचा, अगर ये जॉब करूँगी तो घर की हालत ठीक हो सकते हैं, उन्हें थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसलिए उसने भी टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। उसको गोवा के दूसरे शहर में कॉन्वेंट स्कूल के सबसे बड़े स्कूल में जहाँ एडमिशन बहुत ही मुश्किल से हो पाता, उसको गोवा के दूसरे शहर में कॉन्वेंट के बड़े स्कूल में जॉब मिल गई। उसकी फ्रेंड सूजन को भी जॉब मिल गई थी। दोनों बड़े खुश थे। दोनों काफ़ी कुछ सोचने लगे कि मैं ये करूँगी, मेरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 2 दिन बाद ही उनकी जॉइनिंग थी। उन्होंने सामान पैक कर लिया था और बस से निकल गए। अगले दिन शाम को जब वो कॉन्वेंट पहुँचे तो वहाँ पर प्रिंसिपल ने हॉस्टल के रूम की चाबी उनको दी। वो थोड़ा दूर था, वो वहीं रहने के लिए रूम मिल गया था। वहाँ एक रूम बंद था, 3-4 कमरे ही थे वहाँ। दोनों पहली बार अपने घर से बाहर आए थे। रात हो गई थी, तो रात को दोनों ने खाना खाया, फिर सो गए अगले दिन की तैयारी करने के लिए। अगले ही दिन स्कूल का पहला दिन था। उनको सुबह दोनों को जल्दी रेडी होकर स्कूल चले गए। प्रिंसिपल से मिले, वहाँ के टीचर से मिले। उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। पहला दिन तो अच्छा बीत गया। धीरे धीरे सब अच्छा चल रहा था। 3-4 महीने बीत गए। एक दिन रोज़ी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वह स्कूल नहीं गई थी, घर पर ही रेस्ट कर रही थी। शाम को दोनों वहीं टहल रहे थे, बातें कर रहे थे। जो उनका हॉस्टल था, वो उसके पीछे साइड कुछ दूरी पर ही एक पुराना कुआं था, जिसमें पानी सूख चुका था। आसपास झाड़ियाँ थीं। रोज़ी एक दिन अपने घर पर फ़ोन पे बात कर रही थी। बात करते करते वो छत पर टहल रही थी। उसने देखा कि पीछे एक कुआं है, वो बंद पड़ा है। काफ़ी आसपास झाड़ियाँ हैं। एक खंडर टाइप का पूरा वहाँ वीरान पड़ा था, और वहाँ पर एक स्कूल का स्टूडेंट खड़ा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। बड़े अजीब से पुराने यूनिफॉर्म वाले कपड़े पहन रखे थे। रोज़ी ने एक बार उसको देखा, फिर उसने इग्नोर किया, लेकिन वो लड़का वहीं कुएं की तरफ देखे जा रहा था। रोज़ी ने नोटिस किया कि उस लड़के ने कोई पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है और फटे पुराने कपड़े हैं, और काफ़ी देर से वहीं खड़ा हुआ है। रोज़ी ने छत पर से चिल्लाकर बोला कि हेलो बेटा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। सूजन ने आवाज़ सुनी। उसने कहा कि क्या हुआ, किस पर चिल्ला रही हो? रोज़ी ने बोली कि यहाँ कोई लड़का काफ़ी देर से कुएं के पास खड़ा है, वहाँ पर पता नहीं क्या कर रहा है। उसको मैंने काफ़ी आवाज़ दी, लेकिन वो मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। सूजन और रोज़ी उस कुएं के पास उसको देखने गए, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। सूजन ने कहा, यहाँ तो कोई है ही नहीं, वहाँ बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। रोज़ी बोली, नहीं, मैंने अभी यहाँ देखा था किसी को,
कोई लड़का था। सूजन बोली, लगता है रोज़ी तुम काफ़ी थक चुकी हो, रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। रोज़ी ने सोचा, हाँ हो सकता है मेरा वहम हो। जब रात को दोनों सो रहे थे, अचानक रोज़ी को उसके रूम में खटखटाने की आवाज़ आई। रोज़ी उठी, उसने मोबाइल पर टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। उसने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है, कहीं सूजन तो नहीं, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई भी नहीं। फिर रोज़ी ने बाहर देखा, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर वो रूम लॉक करके सोने चली गई। थोड़ी देर बाद फिर उसको लगा कि कोई उसके दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि उसे कोई बाहर से आवाज़ लगा रहा हो। रोज़ी ने बाहर देखा, फिर कोई नहीं। अब उसका दिमाग ख़राब होने लगा। वो सूजन का दरवाजे पर गई और उसको आवाज़ दी। सूजन दरवाज़ा खटखटाया। सूजन बाहर आई, बोली, क्या हुआ रोज़ी, इतनी रात को मुझे किस लिए उठाया? रोज़ी ने बताया कि कोई मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटा रहा था। काफ़ी देर से मुझे लगा कि तुम हो। बाहर देखा कोई भी नहीं। मैं परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ? सूजन बोली, लगता है कोई बुरा सपना देख लिया होगा तुमने। रोज़ी बोली, नहीं, सपना नहीं था कोई। मेरी बातों का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रोज़ी उस रात सूजन के कमरे में सोई। अगली सुबह फिर दोनों स्कूल चले गए। अगली रात को फिर रोज़ी के रूम के बाहर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती रही। रोज़ी को अब काफ़ी डर लग रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर पर भी कोई बात नहीं बताई थी कि कहीं घर में सब परेशान ना हो जाए। अब रोज़ी को ऐसा लगने लगा था कि जैसे कि कोई वहाँ है, उसको कोई देख रहा है। उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। रोज़ी एक रात सो रही थी, तभी उसको ऐसा लगा कि जैसे कि कोई परछाई उसके ऊपर बैठा है और उसको गला दबा रहा है। वो अचानक उठ गई और पूरा पसीने से भीग गई थी। उसने रूम देखा कि यहाँ तो वही कुएं के पास खड़ा था, वही लड़का है। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि सूजन भी कमरे से दौड़ते हुए उसके पास आई। उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी चिल्लाई क्यों थी इतनी ज़ोर से? रोज़ी ने बोला कि मैंने उस लड़के को देखा, वो मेरे कमरे में था, उसके चेहरे काफ़ी डरावना था। अब रोज़ी को हर जगह अब वही लड़का नज़र आने लगा। रोज़ी की तबीयत ख़राब होने लगी। अब वो किसी के बोलती भी नहीं थी। रोज़ी कुछ दिन के लिए अपने घर वापस चली गई। वहाँ पर घर वाले ने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगी। पर अभी भी उसको ऐसा लगता था कि कोई उसे मारना चाहता है। बुरे सपने आने लगे उसे। वही लड़का दिखाई देने लगा, मतलब बहुत ही डरावने सपने। रात को अचानक चीखती चिल्लाती। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो किसी से बात भी नहीं करती थी, रूम में अकेले ही रहती थी। कभी अपना सिर दीवार पर मारने लगती। घर में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है। उसके जो एक चाचा थे, उन्होंने बोला कि अब किसी प्रीस्ट को बुलाना चाहिए, ये कोई बीमारी नहीं है, ऐसा लगता है कोई शैतान उस पर हावी हो गया है। अगले दिन चर्च के प्रीस्ट को बुलाया गया। एक्सोर्सियम की तैयारी की गई। पादरी ने बाइबल से पढ़कर प्रेयर की और उस पर होली वाटर डाला तो वो दर्द से चिल्लाने लगी। रोज़ी को बेड पर बांध रखा था। उससे उसका नाम पूछा, तू कौन है? इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है? चले जाए यहाँ से। उसने अपना नाम स्टीफन बताया। उसने कहा कि मेरी मौत कुएं में गिरने की वजह से हुई थी। तब से मेरी आत्मा कुएं के पास भटकती है। मैंने किसी को परेशान नहीं किया, मुझे इसी ने बुलाया था, इसलिए मैं इसको प्रोसेस किया है। मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, ये मेरी है। पादरी ने फिर कुछ बाइबल से वचन पढ़े और कुछ शैतान का कहा कि मैं जीसस के नाम से तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि तू इस लड़की को छोड़कर बाहर निकल जा। तभी वह दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाती है और चली जाती है। फिर घर में काफ़ी शांति हो जाती है और रोज़ी को अब होश आ जाता है। उसको पानी पीने को देते हैं। उस घटना के बाद रोज़ी दोबारा नहीं गई। अभी वो गोवा में ही अपने ही शहर में एक स्कूल में टीचर की जॉब कर रही है। रोज़ी ये सोचकर काफ़ी डर जाती है कि उसके साथ पैरानॉर्मल घटना घटी थी। ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, देखते रहे हॉरर नाइट्स हिंदी। मिलता हूँ एक और नवी ऐसी हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।